अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आठवें वीडियो ट्यूटोरियल के साथ मैं फैसल ख्वाजा हाजिर हूँ। आज हम इंशाअल्लाह इनपुट बॉक्स, टेक्स्ट एरिया, ड्रॉप डाउन मेन्यू, सबमिट एंड रीसेट बटन्स को सीखना शुरू करेंगे कि हम इनको कैसे HTML के डॉक्यूमेंट में यूज कर सकते हैं। आपने बहुत सारे फॉर्म्स देखे होंगे, जैसे कॉन्टैक्ट फॉर्म होता है, लॉगिन फॉर्म होता है, साइन अप फॉर्म होता है। वो कैसे बनते हैं? वो इन्हीं में से बनते हैं। ठीक है, इनपुट बॉक्स होता है, उसमें टेक्स्ट एरिया भी होते हैं। आप कोई मैसेज लिखना चाहते हैं तो वो टेक्स्ट एरिया होता है। ड्रॉप डाउन मेन्यू होता है। मिसाल के तौर पे अगर आपने फेसबुक यूज किया है और उसमें अगर आपने साइन अप जो है वो फॉर्म देखा हो, तो उसमें दर हकीकत ड्रॉप डाउन मेन्यू होता है कंट्री के हवाले से कि आपकी कंट्री कौन सी है। ठीक है, और नीचे एक बटन होता है जो जिस पर लिखा होता है साइन अप। वो दर हकीकत सबमिट का बटन ही है। ठीक है, मैं आपको ये आज सारा प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ कि ये कैसे इसका यूज होता है, कैसे इसका इस्तेमाल होता है। आइए दोस्तों, लाइन बाय लाइन हम इनको सीखना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इनपुट बॉक्स को सीखना स्टार्ट करते हैं कि इनपुट बॉक्स कैसे इस्तेमाल होता है HTML डॉक्यूमेंट के अंदर। ठीक है, तो इनपुट बॉक्स के लिए इसका इनपुट का अपना ही एक टैग अवेलेबल है। ठीक है, तो हम इसको बताते हैं कि ये एक इनपुट है। ठीक है, कोई यूजर इसको इनपुट देगा। ठीक है, अच्छा, किस टाइप का होगा इनपुट वो भी बताना है इसको। मिसाल के तौर पे टेक्स्ट आएगा, डेट आएगी, या क्या आएगा। ठीक है, या बटन होगा कोई, या सबमिट होगा, तो ये सारा उसको बताना पड़ता है। ठीक है, तो मिसाल के तौर पे ये क्योंकि इनपुट बॉक्स हमको बनाना है तो ये टेक्स्ट के फॉर्म में होगा, तो हम क्या लिखेंगे इसको? टेक्स्ट। ये देखें, टेक्स्ट। ठीक है, अगर आप इस इनपुट फील्ड को एक मखसूस नाम देना चाहते हैं तो आप नाम भी दे सकते हैं। ये जो नाम हम यहाँ पे जो लिखेंगे वो अभी क्लाइंट साइड पे तो वैलिडेशन के अलावा किसी काम का नहीं है, लेकिन जब आप इसको सर्वर साइड यूज करेंगे, जब ये फॉर्म सबमिट होगा, ये डेटाबेस में जाएगा, तो ये नाम की जो फील्ड है, जो नेम होगा, वो बड़े काम का होगा, क्योंकि इसी पर उसकी सारी प्रोग्रामिंग होगी। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं यूजर नेम। ठीक है, और मैं इसको क्लोज कर देता हूं। ठीक है, ग्रेटर देन सिंबल के साथ। ठीक है, अब इसका एक दो और एट्रीब्यूट भी हैं, वो भी हम आराम से सीखते जाएंगे, और आपको मैं कमाल के जो है एट्रीब्यूट्स भी बताऊंगा। इसी इनपुट बॉक्स के अंदर लोग ज्यादा परेशान भी होते हैं, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं आपको आज इंशाल्लाह आपकी जो कंफ्यूजन होगी वो दूर करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, सबसे पहले हम इसको रन करते हैं। ये देखें, इनपुट बॉक्स आ गया। ये देखें, इनपुट बॉक्स आ गया। आप इसमें कुछ भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, अच्छा, एक दो एट्रीब्यूट हम अभी भी यूज कर सकते हैं। देखें, मैं आपको करके बताता हूं। एक होता है साइज। ठीक है, मिसाल के तौर पे मैं इसकी साइज दे देता हूं 10। और एक होता है मैक्सिमम लेंथ। ठीक है, मैक्सिमम लेंथ हम दे देते हैं फॉर सपोज 20। आप देखें, इसने साइज कितनी कर दी इनपुट बॉक्स की? 10। अच्छा, और मैक्सिमम लेंथ क्या थी? आपके अल्फाज कितने होंगे? ये देखें, 20 अल्फाज हो गए, कैरेक्टर्स हो गए। अब देखें, मैं कुछ दबा रहा हूं तो ये देखें नहीं लिख रहा। ठीक है, तो आप अपनी मर्जी से इसकी लेंथ भी तयन कर सकते हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पर मैं चाहता हूं भाई इसकी जो साइज हो जाए वो 30 हो जाए। अब कोई भी यूजर अपना नाम लिखे तो 15 कैरेक्टर से ऊपर नहीं होना चाहिए। तो देखें, मिसाल के तौर पर मैंने इसको रिफ्रेश किया। अभी मैं चाहता हूं कि मैं इसमें फैसल ख्वाजा, अब देखें ये तो पूरा आ गया। अब मैं चाहता हूं कि मेरा पूरा नाम है फैसल एजाज अली ख्वाजा। ये देखें, पूरा नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि डेवलपर ने जब बनाया इसको तो इसने मखसूस कर दिया भाई कोई भी नाम लिखो लेकिन 15 कैरेक्टर्स के अंदर अंदर लिखो, अदरवाइज ये ऊपर नहीं लिखेगा। ठीक है, अच्छा, ये हो गया। अभी बहुत सारे डेवलपर्स या बहुत सारे प्रोग्रामर्स एक चीज को इस्तेमाल करते हैं, मैं आपको दिखाता हूं। ठीक है, वो ये करते हैं कि ऑन बिलर फंक्शंस वगैरह यूज करते हैं
आपने देखा होगा जैसे आप फॉर्म पे जाते हैं, यहाँ पे लिखा होता है एंटर योर नेम, जैसे आप यहाँ पे क्लिक करते हैं वो टेक्स्ट चला जाता है, फिर आप यहाँ पे कुछ लिखते हैं, ठीक है। बेसिकली वो ऑन ब्लर वगैरह यूज करते हैं, लेकिन आजकल जो ज्यादा यूज हो रहा है और बहुत इजी भी है वो ये है प्लेस होल्डर। आप क्या करें, यहाँ पे प्लेस होल्डर एट्रीब्यूट लिखें और यहाँ पे लिखते हैं एंटर योर नेम, समझाने के लिए कि इसमें करना क्या है, एंटर योर नेम, ठीक है, एंटर योर नेम। अभी देखें जैसे मैं इसको रिफ्रेश करूंगा, ये देखें अंदर लिखा हुआ एंटर योर नेम। अब जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया, ये देखें अभी भी बाकी है, जैसे मैं लिखना स्टार्ट करूंगा ये मिट जाएगा। देखें जैसे मैंने एफ लिखा, ये देखें चला गया, जैसे मैंने इसको मिटाया देखें फिर आ गया। अब बजाय इसके कि मैं ऑन ब्लर और ऐसे फंक्शंस यूज करूं जो कि थोड़े कॉम्प्लेक्स हैं समझना, तो प्लेस होल्डर एक बहुत इजी है और आजकल यही ज्यादा यूज हो रहा है, ठीक है। अच्छा, अभी हम आगे चलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं टेक्स्ट एरिया को, ठीक है, कि टेक्स्ट एरिया कैसे लिखा जाता है और उसका इस्तेमाल कैसे होता है, ठीक है। बेसिकली अच्छा, एक और मैं टैग यूज कर लेता हूं HR। HR ये ह्यूमन रिसोर्स नहीं है दोस्तों, HR यूज होता है HTML के अंदर किसी लाइन के हवाले से। ये देखिए पूरी लाइन आ गई, ठीक है। अगर आप अपने वेब पेज में कोई ऐसी लाइन यूज करना चाहते हो जो दो सेक्शंस को सेपरेट कर रही हो, ठीक है, मिसाल के तौर पे यहाँ पे मेरा कुछ एक सेक्शन हो और यहाँ पे मेरा दूसरा सेक्शन हो और इन दोनों का अगर सेपरेट करना हो तो आप HR यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे एक HR यूज किया और मैं थोड़ा सा और स्पेस देने के लिए मैं BR का टैग यूज कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं यूज करता हूँ टेक्स्ट एरिया। तो टेक्स्ट एरिया यूज करने के लिए इसका अपना एक टैग है टेक्स्ट एरिया, क्योंकि टेक्स्ट एरिया जो है वो कॉलम्स एंड रोज पे काम करती है, इसलिए हम कॉलम और रोज देंगे इसको, ठीक है। तो कॉलम देने के लिए कॉल्स का एक एट्रीब्यूट अवेलेबल है कॉलम्स, ठीक है। तो आप कितने इसको कॉलम दे सकते हैं वो आपकी मर्जी पे है। मैं फॉर सपोज इसको दे देता हूँ 30 और रोज इसको दे देता हूँ 20, ठीक है। आपको मैं बता देता हूं कि ये कैसे काम करेगा, आप टेंशन ना लें और इसको क्लोज भी करेंगे, ठीक है। ये देखें अब इसने क्या किया, कॉलम्स को 30 के हिसाब से रखा और रोज को 20 के हिसाब से रखा। मैं चाहता हूं कि भाई ये जो कॉलम है वो इतना हो और हाइट इसकी थोड़ी छोटी हो जाए, तो उसको आप कॉलम्स एंड रोज के साथ ही सेट कर सकते हैं। देखें मिसाल के तौर पर मैंने इसको 50 कर दिया और मैं चाहता हूं कि इतनी बड़ी, इतना ज्यादा बड़ा नहीं हो, रोज इसकी 10 हो, ठीक है। ये देखें बेसिकली ये इतना ही होता है, आपने बहुत सारी वेबसाइट में देखा भी होगा, ठीक है। अब जैसे ही बंदा को यहाँ पे लिखता जाएगा, अब ये देखें जैसे ही लिखता जाएगा, देखें ये एरो जो है हम कहते हैं इसको स्क्रॉल के हवाले से ये आ गया, ठीक है। तो आप इसको जितना भी लिख सकते हैं, ठीक है। रोज का मतलब 10 का मतलब ये नहीं था कि आप 10 के ऊपर नहीं लिख सकते, रोज में आप लिख सकते हैं, लेकिन जब लिखेंगे तो ये स्क्रॉल का जो बार है वो आ जाएगा, ठीक है। आपने टेक्स्ट एरिया भी सीखा, ये ज्यादातर यूज होता है जब हम कॉन्टेक्ट अस फॉर्म बनाते हैं ना, उसमें लिखा होता है ना सब्जेक्ट टू और मैसेज, तो ये मैसेज के हवाले से ज्यादा अच्छा। इसमें भी आप जो है वो कॉन्टेक्ट अस फॉर्म में इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अभी हम यूज करते हैं इन चीजों को, ड्रॉप डाउन मेन्यू को बनाते हैं। आपने बहुत सारे वेबसाइट्स में देखा होगा कि ड्रॉप डाउन मेन्यू बना होता है, ठीक है। मिसाल के तौर पे कंट्री का ड्रॉप डाउन मेन्यू हो गया, ठीक है। किसी और का ड्रॉप डाउन, मिसाल क्लासेस का हो जाता है, एजुकेशन का हो जाता है, क्वालिफिकेशन का हो जाता है, ठीक है। तो इन चीजों का आप जो है वो सही है, तो आप इसको ये टेक्स्ट एरिया जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी हम जो है वो ड्रॉप डाउन मेन्यू पे बात कर रहे थे, तो ड्रॉप डाउन मेन्यू को लिखने के लिए उसको, उसका जो टैग है वो है सिलेक्ट, ठीक है। आप उसको क्या करेंगे, सिलेक्ट के हवाले से, इसका टैग के हवाले से इसको इस्तेमाल करेंगे और इस ड्रॉप डाउन मेन्यू को कोई नाम दे देंगे। देखें अभी नाम देने से मकसद ये है कि जब हम सर्वर साइड इसको यूज करेंगे तो इसका नेम ही उठाएंगे, वही इस नाम
के हवाले से ये जो ड्रॉप डाउन मेन्यू है जिसका नाम ये है, यूजर ने उसमें कौन सी वैल्यू को सिलेक्ट किया है, तो हम जब उसको सर्वर साइड यूज करेंगे तो ये बड़े काम का है। ठीक है, इसलिए मैं आपको अभी से सिखा रहा हूं ताकि आपके माइंड में ये चीजें हो। ठीक है, नेम, अब मैं चाहता हूं कि भाई इसका जो ड्रॉप डाउन मेन्यू का जो नेम है वो है कंट्री, कि ये ड्रॉप डाउन जो मेन्यू है वो कंट्री का है। ठीक है, अब इसको मैंने क्लोज भी किया। अच्छा, अभी जो है क्योंकि ये ड्रॉप डाउन मेन्यू है, इसमें मल्टीपल वैल्यूज होती हैं। ठीक है, तो वो बनाने के लिए हम एक और एट्रीब्यूट यूज करते हैं ऑप्शंस का। ठीक है, ऑप्शन और उसकी वैल्यू अंदर यूज करते हैं। मिसाल के तौर पे पहली जो वैल्यू है वो हम -1 भी रख सकते हैं, जैसे आपकी मर्जी हो। बहुत सारे लोग नल भी यूज करते हैं, मैं आपको बताता हूँ वो क्यों यूज करते हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पर मैंने -1 यूज किया, अब मैंने ऑप्शन को बंद किया। ठीक है, यहाँ पे पहले मैंने लिखा है सिलेक्ट योर कंट्री। ठीक है, अब आपने देखा होगा कि पहले ऑप्शन होता है सिलेक्ट योर कंट्री, बताता है कि पहले आप यहाँ पे सिलेक्ट करो। ठीक है, अगर यूजर ने कोई सिलेक्ट नहीं किया तो बाय डिफॉल्ट उसकी वैल्यू क्या हो गई, -1। तो ये वैलिडेशन के लिए यूज होते हैं कि अगर डेवलपर क्या करता है, बताता है, प्रोग्रामिंग करता है कि अगर -1 हो तो फॉर्म सबमिट ना हो, क्योंकि -1 पर कौन सी वैल्यू, -1 पर टेक्स्ट कौन सा लिखा हुआ है, सिलेक्ट योर कंट्री, मतलब उसने कोई कंट्री सिलेक्ट किया ही नहीं है। ठीक है, तो अभी हम इसको और भी ऑप्शंस दे देते हैं। ठीक है, अभी हम इसको वैल्यू देते हैं पाक, मींस इसकी वैल्यू क्या होगी, पाक है, और हम इसमें क्या लिख देते हैं, टेक्स्ट क्या लिख देते हैं, पाकिस्तान। ठीक है, ऐसे ही एक दो और बना लेते हैं ताकि आपको और बेहतर समझ में आ जाए। ठीक है, अच्छा पाकिस्तान, और यहाँ पे लिख देते हैं दुबई। ठीक है, और उसकी वैल्यू भी दुबई कर देते हैं। ठीक है, या यही कर देते हैं। अब जैसे मैंने उसको रिफ्रेश किया, ये देखें यहाँ पे आ रहा है सिलेक्ट योर कंट्री। अब देखें जैसे मैंने इसको ड्रॉप डाउन मेन्यू में जैसे क्लिक किया, ये देखा पाकिस्तान भी आ रहा है और दुबई भी आ रहा है। अगर यूजर ने कोई भी कंट्री सिलेक्ट नहीं किया और इसी पर रहा तो फॉर्म सबमिट ना हो, वैलिडेशन दे दे, क्योंकि कोई वैल्यू उसने सबमिट की नहीं। ठीक है, इसलिए मैंने -1 दिया ताकि जब मैं प्रोग्रामिंग साइड, जब इसकी मैं प्रोग्रामिंग करूं तो यहाँ पे मैं वैलिडेशन की सेट कर सकूं। ठीक है, और जैसे ही उसने कोई वैल्यू दी, अभी जैसे इसने पाकिस्तान सिलेक्ट किया, तो जैसे ही फॉर्म सबमिट हो तो डेटाबेस में क्या जाएगा, डेटाबेस में क्या जाएगा, ये पाक जाएगा। ठीक है, ये क्या जाएगा, डेटाबेस में पाक जाएगा। ठीक है, आप यहाँ पे जो भी लिखेंगे वो फ्रंट एंड यूज होगा। ठीक है, मिसाल के तौर पर पाकिस्तान, कराची, जो भी लिखना चाहें आप, वो फ्रंट एंड पे यूज होगा। ये देखें, ये यहाँ पे यूज हो रहा है, लेकिन इसके बैक एंड में क्या यूज हो रहा है, पाक यूज हो रहा है, जो कि डेटाबेस में जाएगा। ठीक है, जब आप उसको वैल्यू डेटाबेस में भेजेंगे तो उसकी वैल्यू भेजेंगे। ठीक है, ये वाली। और यहाँ पे अगर कोई दुबई सिलेक्ट करता है तो उसकी क्या जाएगी, DUB डेटाबेस में जाएगा। ठीक है, सही है। अच्छा, अभी हम सीखते हैं कि हाउ टू यूज सबमिट बटन एंड रीसेट बटन इन HTML डॉक्यूमेंट। ठीक है, सबमिट बटन यूज करने के लिए सिंपल उसी तरह जैसे हमने इनपुट बॉक्स बनाया था उसी की तरह हम इनपुट लेंगे, लेकिन टाइप में हम बताएंगे कि ये टाइप किसका है। ठीक है, टाइप हम बताएंगे कि भाई ये सबमिट टाइप है। कौन सी टाइप है, सबमिट टाइप है। भाई एक बटन है जो कि सबमिट करेगा। ठीक है, अब इसका नाम भी रख देते हैं एज वेल, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि नेम यूज होते हैं मोस्टली जो है वो सर्वर साइड को सपोर्ट करने के लिए। ठीक है, ताकि हम उस पर प्रोग्रामिंग आगे जाके कर सकेंगे। तो नेम में कोई भी लिख देता हूं, सब लिख देता हूं। ठीक है, अच्छा, और ये जो एट्रीब्यूट है वैल्यू, ये बड़े काम की है। देखिए, मैंने हाल फिलहाल यहाँ पे सबमिट लिखा है समझाने के लिए, अब मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, अब ये देखिए यहाँ पे सबमिट लिखा हुआ है। अब ये क्या करेगा, कोई भी यूजर जब ये फॉर्म भरेगा तो ये इसको सबमिट करेगा। अभी तो सबमिट नहीं हो रहा क्योंकि मैंने इसको फॉर्म टैग के अंदर नहीं लिखा, मैंने अलग अलग करके लिखे हैं ताकि आप, अभी तो मैं आपको समझा रहा हूं ना, जब हम रियल फॉर्म बनाएंगे तो मैं आपको बताऊंगा ये कैसे यूज होगा। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे क्या आ रहा है, सबमिट का बटन लिखा आ रहा है, मतलब कोई फॉर्म है जो कि सबमिट होगा। अच्छा, वैल्यू में जो भी हम लिखेंगे वो यहाँ पे नजर आएगा। ठीक है, अब मैं सबमिट की जगह यहाँ पे लिख देता हूं साइन अप। ठीक है, और यहाँ पे देखें क्या लिखा रहा है, साइन अप।
अभी आपको समझ में आ रहा है कि जो फेसबुक पर या किसी भी वेबसाइट पर जो बटन्स होते हैं वो दर हकीकत सबमिट का ही बटन होता है, लेकिन यहाँ पे या तो इमेज यूज करते हैं या तो ये टेक्स्ट यूज करते हैं। ठीक है, फिर साइन अप हो गया या लॉग इन हो गया, ये देखें आपको करके बता रहा हूं, देखें ये देखें लॉग इन हो गया, लॉग आउट हो गया। ठीक है, ये सारे सबमिट बटन ही हैं। उसके पीछे सर्वर साइड कोड होता है, उसको इस्तेमाल करते हैं कि भाई जब ये बटन क्लिक हो तो लॉग आउट हो जाए, ये बटन क्लिक हो तो ये हो जाए। ठीक है, ये सारा सबमिट बटन ही होता है, लेकिन इसकी वैल्यू और इसकी प्रोग्रामिंग करते हैं। ठीक है, अच्छा अभी हम यूज करते हैं, सीखते हैं रीसेट का बटन। ठीक है, रीसेट का बटन भी सिंपल इनपुट टाइप ही होता है, लेकिन इसका टाइप बताते हैं रीसेट। भाई ये क्या करे, रीसेट करे। ठीक है, और उसको हम वैल्यू भी रीसेट से ही देते हैं ताकि यूजर को पता चले कि भाई ये रीसेट का बटन है, कि मैंने जो भी फॉर्म में लिखा है उसको दोबारा ये रीसेट करते हैं। अभी तो देखे नहीं करेगा क्योंकि हमने इसको एक पर्टिकुलर फॉर्म के अंदर नहीं रखा है। ठीक है, तो जब हम इसको फॉर्म के अंदर रखेंगे तो ये काम करेगा। ठीक है, मैं आपको करके भी दिखा दूंगा। सही है, अच्छा हमने सीखा ड्रॉप द मेन्यू, सबमिट, रीसेट बटन, टेक्स्ट एरिया और इनपुट बॉक्स। ठीक है, अभी हम जब टेबल सीखेंगे आगे जाके, तब टेबल के साथ में एक इनपुट फॉर्म, जो फॉर्म है उसको बनाने की कोशिश करेंगे ताकि आपको एक सही समझ में आ जाए कि फॉर्म कैसे बनते हैं। ठीक है, अगर आपको मेरी वीडियो ट्यूटोरियल समझ में आ रहे हैं, पसंद आ रहे हैं, तो आप सब्सक्राइब करना ना भूलें मेरे चैनल को, और अपना ख्याल रखें। तब तक के लिए